तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से पेंडुलम एडीयू में। मैं दिनेश आज आपके लिए आपकी लेक्चर सीरीज में लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक एज से रिलेटेड आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देखते हैं आज हम एज वाले टॉपिक में। तो आयु से संबंधित वाले सवालों में आपको बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर बात की जाती है किसी दो व्यक्तियों की एज की, तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। जैसे इस बात को एक छोटी सी बात से समझेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे, एक व्यक्ति 10 साल का है, एक व्यक्ति 15 वर्ष का है, ठीक है। तो इनका अगर मैं अनुपात देखना चाहूँ तो इनका अनुपात कितना है, आप कहोगे जी 2:3 है, ठीक है। अगर मैं इनकी आयु के बीच अंतर देखना चाहूँ तो अंतर कितना है इनके बीच, अंतर कहोगे जी 5 वर्ष का है। एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं बात करूं 10 साल बाद की, कि 10 साल बाद क्या होगा इनकी आयु के साथ, तो आप देखेंगे कि 10 साल बाद ये भी 10 साल बढ़ेगा और ये भी 10 साल बढ़ेगा। तो आप कहेंगे कि जी 10 वर्ष बाद बात कर रहे हैं हम, तो 10 वर्ष बाद करने पे ये हो जाएगा 20 वर्ष का, और ये कितने का हो जाएगा, आप कहोगे जी ये भी 10 वर्ष बढ़ेगा, तो ये कितने का हो जाएगा 25 वर्ष का। तो देखिए आपने यहाँ क्या देखा, आपने देखा कि अंतर अब भी कितना है, अंतर अब भी इनके बीच 5 वर्ष ही है। तो ये मैं इसी अंतर की बात कर रहा हूँ, जो अंतर होता है दो व्यक्ति की आयु के बीच, वो अंतर कभी भी नहीं बदलता। जैसे मैं यहाँ बात करना चाह रहा था कि अब मैं इनकी एज का जो अनुपात है वो देख लूँ, तो आप कहोगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो देखो यहाँ पहले 2 3 था, अब हो गया है 4 5। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि अनुपात चाहे कैसे भी बढ़ रहा हो, लेकिन अनुपात से हमें ये पता चलेगा कि अगर दो अनुपात के बीच अगर मुझे अंतर देखना है तो वो अंतर किसके बराबर होगा, वो उनकी आयु के अंतर के बराबर होगा, जो उनकी आयु के बीच अंतर हमें दिया हुआ है। बस इसमें इसी बात को बड़े ध्यान से आपको याद रखना है कि आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा। तो देखते हैं आयु वाले चैप्टर से संबंधित किस टाइप के आपके सवाल आते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से इतने वर्ष बड़ा है, दूसरा अपनी माता से इतने वर्ष छोटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन में, आज देखते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा, उसी में हम आपको बताएंगे कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। साथ में हम देखेंगे कि बेसिक से भी अगर आपको करना आना चाहिए कि बेसिक से आप उसे कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, क्या तरीका होना चाहिए करने का। तो आपको दो व्यक्ति दिए हैं ए और बी, ठीक है। इनकी आपको वर्तमान आयु के अगर बारे में बात करें, वर्तमान आयु, तो इसका अनुपात कितना दिया है 4:5, और आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो अब आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी कि वर्तमान से कितने 5 साल बाद 5:6 हो जाता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं कि आप इसे बेसिक से कैसे करते हैं। देखिए आपको वर्तमान आयु दी हुई है 4:5 के रूप में, तो मैं कह देता हूँ ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु मैंने मान ली कितनी होगी 4x, ए की वर्तमान आयु 4x, ऐसी बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। ये हो गया। अब आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 ही वर्ष ए भी बड़ा हुआ है और 5 ही वर्ष बी भी बड़ा हुआ है। तो आपसे कहा गया कि 4x + 5, ये 5 साल बाद की उम्र हो गई ए की। ऐसे ही आप कहोगे 5x + 5, ये बी की 5 साल बाद की उम्र हो गई। इनका अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का रेशो जो है ये कितने के बराबर हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आपने कैसे लिखा कि 4x + 5 अनुपात 5x + 5, ये दोनों का 5 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात हो गया। ये किसके बराबर दिया हुआ आपको 5:6 के बराबर दिया हुआ। तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया 4x + 5/5x + 5 बराबर 5/6। अब यहाँ से आप
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा ये 6 से गुणा करोगे 6 चौक 24x प्लस 6 पंजे 30 बराबर 5 पंजे 25x प्लस 25, 25x प्लस 25। अब देखिए x को आप इधर ले जाइए तो 25 में से 24 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 25 को इधर लाओगे तो 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो x बराबर क्या आ गया 5, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 5 है तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4 गुणा 5 यानी कि 20 वर्ष। और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि a की वर्तमान आयु कितनी है, वो ज्ञात करवाई थी आपसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक तरीका करने का कि इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने वाले मेथड से, सॉलिड मेथड से आप कैसे से कर पाएंगे बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड्स में। इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं करने के, और दोनों में से प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी है, लेकिन अब मैं आपको वो बताऊंगा कि एक तरीका आपको कहाँ जल्दी इस्तेमाल के लिए आएगा काम में और कहाँ दूसरे वाला तरीका आप ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बताया था कि हम क्या करते हैं अनुपात में ये अंतर देखते थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला मेथड जो है हम एज वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल करते हैं, आयु से संबंधित सवालों में भी वही वाला मेथड आपका चलता है। तो यहाँ कैसे इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है आपको, तो आप ये कहेंगे कि भाई बी जो है वो भी 5 वर्ष बढ़ेगा, 5 वर्ष बढ़ा, और आप कहोगे ए की भी ये 5 साल बाद की है, तो ये भी कितने वर्ष बढ़ा है 5 वर्ष बढ़ा है। अब एक बात सोचिए कि जब दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं तो अंतर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं अंतर देख लेता हूँ कितना आता है, तो 4 और 5 है आपके पास, 5 और 6 है, तो आपने यहाँ अंतर देखा, अंतर आपको मिल गया 1 यूनिट, और आपने यहाँ भी अंतर देखा, आपको यहाँ भी अंतर कितना मिल गया 1 यूनिट। आपने देखा कि भाई अंतर मेरे पास बराबर है दोनों तरफ, यानी ये भी इतना ही बड़ा हो रहा है और ये भी इतना ही बड़ा हो रहा है। तो आप कहेंगे ये जो 1 यूनिट का अंतर है ये कितने के बराबर होगा, भाई कितने 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन असल में बढ़ा कितना है, वो असल में बढ़ा है 5 वर्ष। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 वर्ष। इस 1 यूनिट की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि अब बाकी की उम्र कितनी है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते थे ए की वर्तमान आयु। ए कितने का है, ये क्या है आपकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 गुणा 5 यानी कि 20 वर्ष। और ये आपका आंसर आ गया कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, तो इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको क्या देखना है, बस अंतर देखना है कि अंतर बराबर है दोनों के बीच की नहीं, क्योंकि दोनों जो है 5-5 साल बढ़ेंगे, यानी दोनों जो है बराबर बढ़ते हैं। तो चलिए एक मेथड और बताया था मैंने आपको रेशो में, अनुपात में, उस मेथड को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। वो मेथड मैंने आपको बताया था कि 4:5 थी ए और बी की, और 5 वर्ष बाद कितनी हो गई थी 5 और 6 हो गई थी। तो आपने ये कहा कि ये 5 वर्ष ये बड़ा है और ये 5 वर्ष ये बड़ा है, तो मैंने 5-5 वर्ष को कहाँ लिख लिया, इनके नीचे लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी और इसकी गुणा करनी है आपको, 6 चौक 24 और 5 की गुणा करनी है 5 पंजे 25। ऐसे ही यहाँ पे 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। इन दोनों का जो अंतर होता है वो किसके अंतर के बराबर होता है, इनके अंतर के बराबर होता है। ये मैंने आपको वहाँ समझाया था अच्छे से। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट है, और यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 5। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 वर्ष। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये इन दोनों की वर्तमान आयु थी। तो अगर यहाँ से एक ही पूछता है, एक ही बता दो, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष है, तो 4 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इस वाले मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आप मेथड जिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए।
ये वाला यहाँ बेटर मेथड है, क्योंकि दोनों यहाँ पे आयु वाले सवालों में दोनों की एज जो है वो बराबर बढ़ती है, तो ये डिफरेंस जो है आप देख के तुरंत निकाल सकते हैं। इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस पे, ये भी अच्छा मेथड है, बिल्कुल सेम वही मेथड है आपका, दोनों मेथड सेम है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सुमित तथा सुभाष की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 आपको दिया है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद सुमित की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है, आपके पास सुमित है और आपके पास सुभाष है, 2 व्यक्ति हैं आपके पास। इनकी आपसे दिया गया वर्तमान का अनुपात कितना है, 3:4, और साथ में आपको दिया है 10 वर्ष पूर्व, तो माइनस 10 वर्ष पूर्व अगर बात करते हैं तो अनुपात था 4:7। आपसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद सुमित की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे बेसिक से देखते हैं। बेसिक से हम कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है आपका। वर्तमान आयु 3:4 है, तो मैं वर्तमान आयु की बात कर लेता हूं। अभी वर्तमान आयु सुमित की कितनी हो जाएगी, सुमित की मैंने कह दी 3x है, 3 है अनुपात में, तो कितनी हो गई सुमित की, 3x हो गई। ऐसे ही वर्तमान आयु अगर मैं सुभाष की बात करता हूं तो सुभाष की कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब आपसे कहा गया है सवाल में कि 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:7 था। तो मैं अगर सुमित को 10 वर्ष पहले लेके जाना चाहता हूं तो सुमित की आयु में से मुझे 10 वर्ष घटाने पड़ेंगे। ये अनुपात सुभाष के साथ क्या होगा, सुभाष को भी 10 वर्ष पहले ले जाते हैं तो 4x - 10 कह देते हैं। ये इन दोनों की 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात हो गया, और ये अनुपात आपको दिया हुआ है 4:7। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3x - 10 बटा 4x - 10 बराबर 4/7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 7 × 21x - 70 बराबर 4 × 16x - 40। यहाँ से आप 16 को इधर लाएंगे तो 21 में से 16 जाएंगे, 5x बचेगा। 70 को आप इधर लेके जाएंगे तो 70 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो x बराबर आ गया 6, x बराबर आ गया 6, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई 6। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि सुमित कितने वर्ष का है, 3 × 6 18 वर्ष का है। और अगर सुभाष क्वेश्चन में पूछा होता तो आप सुभाष को कह देते 4 × 6 24 वर्ष का है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद सुमित की आयु कितनी होगी। तो आप 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 18 में 5 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। 18 में आप 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। और ये आपका आंसर था, यही आपको निकालना था कि 5 वर्ष बाद सुमित की उम्र कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष। चलिए इसे अपने वाले मेथड से देख लेते हैं। चलिए देखिए, अपने वाले मेथड में मैंने बताया था कि जब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो आप ये कहेंगे कि ये व्यक्ति 10 वर्ष कम हुआ है और ये भी कितना, ये भी 10 वर्ष कम हुआ होगा। जब दोनों 10-10 वर्ष कम हो रहे हैं तो ये अनुपात का जो अंतर है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर अंतर बराबर है तो मैं क्या चेक कर लेता हूँ अंतर बराबर है कि नहीं है। आपने कहा 7 और 4 का अंतर 3 आता है और 4 और 3 का अंतर 1 आता है। तो आपने कहा जी अंतर तो अलग अलग आ रहा है, तो यानी कि ये अभी फिलहाल तो बराबर नहीं घट रहे हैं। तो अब ये अंतर मुझे बराबर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है इन दोनों का 1। और आप यहाँ से अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 3। बस कुछ नहीं करना है, इस 3 की गुणा आपको यहाँ कर देनी है इनमें, और इस 1 की गुणा आपको यहाँ कर देनी है इन दोनों में। ठीक है, जब आप 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 12। जब 1 से नीचे करेंगे तो आपको पता है 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गई 9, 12 और 4:7। ये क्या आ गया, आपके पास नए अनुपात आ गए। अब ये नए अनुपात क्या कहलाएंगे, ये वर्तमान का अनुपात होगा आपका, और ये होगा 10 वर्ष पूर्व का।
यानी कि 10 वर्ष पहले का अनुपात होगा। अब आपको इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है, अब आपके पास नए अनुपात आ गए, अब आपकी एज इन्हीं अनुपात पे डिपेंड करेगी। तो अब देख लेते हैं कि अंतर बराबर है। आपने कहा जी इनका अंतर 5 है, इनका भी अंतर कितना है 5 है, तो आपने कहा दोनों का अंतर बराबर हो गया है। अगर बराबर हो गया तो ये अंतर जो 5 यूनिट मेरे पास आया है ये कितने के बराबर होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। अब ये 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आप कहेंगे 2 वर्ष। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष आ गई है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुमित की आयु 5 वर्ष बाद, अब देखिए सुमित की आयु वर्तमान कितनी है 9 यूनिट है, तो आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 वर्ष, और 5 वर्ष बाद की पूछी है तो आप कह देंगे कितना आंसर आ गया आपका 23 वर्ष। आप इस तरीके से इस मेथड से आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। मैं एक बार फिर से आपको वो वाला मेथड भी बता देता हूँ जिससे आप इसे दूसरे वाले मेथड से आप कर सकते थे। देखिए सबसे पहले आपको दिया था 3 और 4, उसके बाद दिया 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाती है 4 और 7। आपने कहा दोनों में से 10-10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर पहले की बात कर रहे हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, अब वही प्रोसेस करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7 × 21 और 4 × 4 16। इनका अंतर कितना है जी, इनका अंतर है 5 यूनिट, और 7 की इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा -70, 4 की इसमें मल्टीप्लाई -40। अब इन दोनों का मुझे अंतर देखना है। अब अंतर देखने में ऐसा कीजिएगा कि आपको पता है अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी घटाई जाती है, तो यहाँ पे 40 बड़ी है और 70 छोटी है, तो आप कहेंगे -40 में से मैं -70 घटाता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30। तो आप कहेंगे ये 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, इस 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 6, 5 × 30। अब जब 6 यूनिट आ गई आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कह सकते हैं ये सुमित की थी 3 यूनिट, तो 6 × 18 वर्ष है सुमित आज के टाइम में। ये कब की उम्र थी इनकी, वर्तमान की। अगर आज के टाइम 18 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 23 वर्ष का आपका सुमित हो जाएगा। और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों एज इट इज सेम मेथड हैं। तो एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। अब आपको यहाँ 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें वर्तमान का कहीं आपको जिक्र नहीं आया है कि वर्तमान में क्या है, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व की मतलब बात कब से कर रहा है, वो आज से बात कर रहा है, यानी कि आज क्या, वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व ए की बी की आयु का अनुपात आपको 4:5 दिया हुआ है, तथा 7 वर्ष बाद का मतलब है 7 वर्ष पहले से नहीं, वर्तमान से 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है कि जब वर्तमान का जिक्र नहीं करता, आज से पूर्व अगर लेना है तो वर्तमान से पूर्व लेके चलेंगे, और 7 वर्ष बाद अगर आपसे बोला गया है तो आप क्या लेके चलेंगे, वर्तमान से 7 वर्ष बाद लेके चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको 2 व्यक्ति हैं ए और बी, आपसे कहा गया 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या दिया गया है आपको, इनकी आयु का अनुपात है 4:5, और कहा गया है कि 7 वर्ष बाद। अब ये 7 वर्ष पूर्व कब से हैं, ये वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व हैं। अब 7 वर्ष बाद लिखूंगा तो ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद के हैं, तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो आपको बताना है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि बीच में कहीं वर्तमान होगा। वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात है और ये 7 वर्ष बाद की बात है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अगर टोटल इनकी मैं बात करूँ तो इन दोनों 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद के
बीच अंतर जो है वो कितना है, वो 14 वर्ष का अंतर हो गया इन दोनों के बीच। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे कितने साल बढ़ना पड़ेगा, 14 वर्ष मुझे बड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए इसे बेसिक से देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए, आपको पता है कि मैंने ये मान लिया कि 7 वर्ष पूर्व ए की आयु मैंने कह दिया कितनी है, 4x है। ऐसे बी की आयु कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 5x हो जाएगी। अब मुझे 7 वर्ष बाद की बतानी है, क्योंकि 7 वर्ष बाद का मुझे अनुपात दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 14 वर्ष बाद, क्योंकि क्या हुआ यहाँ से ये मैंने आपको ये समझाया है कि ये कितना वर्तमान से बात हुई है, तो यहाँ से ये कितना 14 वर्ष की बात कर रहा है। तो 14 वर्ष बाद क्या होगा, 4x प्लस 14, ये क्या हो जाएगी, ये ए की आयु है। और अगर यहाँ से आप बी की देखोगे तो कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 14, ये हो जाएगी आपकी बी की आयु। इन दोनों आयु का अनुपात आपको दिया है 5:6। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 4x प्लस 14 बटे 5x प्लस 14 बराबर दिया है आपको 5/6। अब वही प्रोसेस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 को इधर ले जाऊँगा, 6 चौक 24x प्लस 14 छक 84, 5 पंजे 25x प्लस 14 पंजे 70। ये आपका यहाँ पे इक्वेशन आ गई। इस 24 को इधर ले आइए 25 के साथ, तो यहाँ से 25 में से 24 जाएंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। अब 70 को इधर लाएंगे, 84 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा, 14। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 14। अगर x की वैल्यू 14 आ गई है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि a की 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, 4x मैंने मानी थी, तो 4x 4 गुणा 14 यानी 14 चौक 56 वर्ष। ये कब की है a की आयु, ये आपकी 7 वर्ष पूर्व की है। ऐसी b की अगर आपसे पूछी जाती तो 14 पंजे 70 वर्ष आपकी b की आयु जाती। अब क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है b की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु आपको पता है, वर्तमान आयु अगर मुझे निकालनी है तो मुझे कितने वर्ष बड़ा होना पड़ेगा, 7 वर्ष बड़ा होना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, वर्तमान आयु पर पहुँच जाऊँगा। तो देखिए अब आप b को जो है 7 वर्ष और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 77 वर्ष। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा b की वर्तमान आयु कितनी है, 77 वर्ष है। आपका ये बेसिक से आंसर आ गया कि b की आयु 77 वर्ष है। चलिए इसे अपने वाले मेथड से भी देख लेते हैं, अपने वाले मेथड से इसे आप कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना था आपको। आपको पता है a और b की आयु का अनुपात दिया था आपको 4:5 और 5:6। आपसे दिया गया था, ये था 7 वर्ष पूर्व की, 7 वर्ष पहले, और ये है 7 वर्ष बाद की। मैं आपको बता चुका हूँ दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 14 वर्ष का है। ये 7 वर्ष पहले की बात कब से है, वर्तमान से है, और ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद की बात है। तो मैं देख लेता हूँ इन दोनों के बीच अंतर कितना है। तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच अंतर 1 है, इन दोनों के बीच भी अंतर 1 है। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों अंतर समान है। अगर दोनों अंतर समान है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने अभी बताया आपको इन दोनों के बीच अंतर कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आना चाहूँ तो मुझे कितना वर्ष बढ़ना पड़ेगा, 14 वर्ष बड़ा होना पड़ेगा। 14 वर्ष बड़ा होना पड़ेगा, तब मैं इस 7 वर्ष पूर्व से 7 वर्ष बाद आ पाऊंगा। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू कह सकते हैं कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी आपकी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 14 वर्ष है तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो b की कितनी है, 5 है। तो 5 गुणा 14 बराबर 70 वर्ष। ये क्या हो गई, b की 7 साल पहले की आयु हो गई। अब मुझे बताना है वर्तमान आयु। तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 7 साल बड़ा होना पड़ेगा, 7 वर्ष। इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 77 वर्ष। और ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि b की वर्तमान आयु कितनी है, 77 वर्ष है। ऐसे ही आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको। आपको पता है ये कब की है, 7 वर्ष बाद की आयु है। 7 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 7 साल बाद की उम्र है। तो आप कहेंगे 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 14 से गुणा कर दीजिए, 14 छक 84 वर्ष। ये कब की है, 7 वर्ष बाद की उम्र है। तो आप कह सकते हैं इसमें से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, b की वर्तमान आयु 77 वर्ष। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखिए आगे आपको इन क्वेश्चनों पे बस प्रैक्टिस करनी है। आप जितने इन पे प्रैक्टिस करेंगे
उतना आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक पिता तथा उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आपको दिया है क्रम से 5:3 होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व की अगर इनकी आयु का अनुपात की बात करें तो कितना दिया है 3:1। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे इसे तरीका लगाना चाहिए था। ये आपको दिया हुआ है कि एक पिता है और एक पुत्र है। अगर 10 वर्ष बाद की बात करता हूँ तो ये 10 वर्ष बाद का मतलब है कि वर्तमान से, आज से 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे +10 वर्ष। तो +10 वर्ष का मतलब कितना दिया आपको 5:3। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो इसका मतलब है कि वर्तमान से, तो यानी कि वर्तमान कहीं बीच में होगा और ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अगर 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो अनुपात कितना था 3:1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसे पहले बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से इसे कैसे करना है। तो मैंने कहा आप किसी भी एक रेशो को मान लीजिए, या तो 10 वर्ष पूर्व को ले लीजिए या 10 वर्ष बाद को ले लीजिए। तो मैं कह देता हूँ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का ही ले लेते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु क्या है, मैंने कह दिया 5x है जी। ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे जी 3x हो जाएगी। पुत्र की आयु 3x हो जाएगी। अब देखिए हमें कहाँ आना है, 10 वर्ष पूर्व आना है, यानी कि पहले तो 10 वर्ष बाद से हम कहाँ आएंगे, वर्तमान में पहुँचेंगे वापस आने के लिए, और फिर 10 साल मुझे और पीछे जाना है। तो आप कहेंगे 10 साल तो मैं ये कम हुआ और 10 साल में ये कम हुआ वर्तमान के बाद, तो टोटल कितना कम हो रहा हूँ, 20 साल कम हो रहा हूँ। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व की अगर बात करेंगे तो 5x में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 20 वर्ष घटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे 10 साल पहले आने के लिए कितने 20 साल छोटा होना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से 5x - 20 हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल लेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से पुत्र की हो जाएगी 3x - 20। ये पुत्र की आयु हो जाएगी। अब इन आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:1 होगा। तो मैं सीधा लिखता हूँ 5x - 20 बटा 3x - 20, ये आपको दिया हुआ है 3/1 के बराबर। अब यहाँ पे वही प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो ये तो हो जाएगा 5x - 20 बराबर 3 तिया 9x - 20 तिया 60, 20 तिया 60, ये आ गया आपके पास। अब 5x को आप इधर ले आइए और 60 को इधर ले आइए। तो 9x में से 5x जाएंगे, कितना बचेगा 4x। 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी है आपको पता लग गई। x की वैल्यू है आपके पास 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पिता की आयु कितनी थी 5x, मतलब 5 × 10 यानी कि 50 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी थी आप यहाँ से निकालें 3 × 10 यानी कि 30 वर्ष। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि पिता और पुत्र की 10 वर्ष बाद की आयु ये 50 साल का है और पुत्र 30 साल का है। अगर मैं इनकी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आने के लिए मुझे इन्हें कितना छोटा करना पड़ेगा, 10 साल छोटा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं पिता और पुत्र ये 40 का हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा 20 का, दोनों को 10 साल छोटा कर दिया। तो यहाँ से अनुपात क्या आ गया 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 2:1। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि 2:1 क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ये तो था आपका बेसिक मेथड से कि आप बेसिक से इसे कैसे करते। अब देख लेते हैं अपने वाले मेथड से कि अपने वाले मेथड से इसे हम कैसे बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। आपसे दिया गया है कि 10 वर्ष बाद की प्लस 10 वर्ष, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, प्लस 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है इनका 5:3। ये पिता है और ये पुत्र है। और 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो -10 वर्ष कर देते हैं,
ये -10 वर्ष और +10 वर्ष किस लिए करता हूँ मैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं बीच में क्या है, इसके वर्तमान भी है। तो वर्तमान से पहले -10 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ और वर्तमान के 10 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से अगर मैं वर्तमान से 10 साल चलूँगा तब मुझे ये मिलेगा, और वर्तमान से पीछे आऊँगा 10 साल तब मुझे ये 10 वर्ष मिलेंगे। तो टोटल देख लो इनके बीच अंतर कितना है। आप कहेंगे यहाँ से इनके बीच अंतर है मेरा 20 वर्ष का। अगर मैं इन 10 वर्ष और इन 10 वर्ष के बीच की बात करता हूँ तो मेरा अंतर कितना आ जाता है, 20 वर्ष आ जाता है। अब 20 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा है 3:1। तो देखो दोनों के बीच जो है अंतर 20 वर्ष का है, यानी ये भी 20 वर्ष कम होगा, ये भी 20 वर्ष कम होगा। तो क्या अंतर देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। यहाँ से आप अंतर देखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ से अंतर देखते हैं तो वो भी कितना मिल रहा है आपको, 2 ही मिल रहा है, यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर कम हो रहे हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 2 यूनिट है आपकी, ये कितने के बराबर है, ये आपकी 20 वर्ष के बराबर है। अगर ये 20 वर्ष के बराबर 2 यूनिट हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 वर्ष। जब 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ से किसी भी अनुपात को निकाल लीजिए। अगर मैं इस अनुपात को निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, पिता 50 का और पुत्र 30 का। लेकिन ये 50 और 30 कब की है, ये है आपकी 10 वर्ष बाद की आयु। तो अगर मुझे वर्तमान में आना है तो इन्हें 10 साल छोटा करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे वर्तमान में क्या हो जाएगा, 40 और 20, ये इनकी वर्तमान की उम्र हो जाएगी। तो आप यहाँ से इनको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, और ये आपका आंसर आ जाएगा 2:1, जो कि हमने बेसिक वाले मेथड से भी निकाला था। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए आप ऐसे क्वेश्चनों की, और आपको देखिए आप कितनी जल्दी निकाल पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे 2 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया 1:2। 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था। ये भी आपको दे दिया कि वर्तमान में तो 1:2 है, और 5 साल पहले की बात करते हैं तो कितना है, 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद दोनों बहनों की आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा अनुपात। सबसे पहले आपके पास 2 बहनें हैं, तो आप मान लो एक बहन ए है, एक बहन बी है। इनका आपको वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान का अनुपात कितना है, वर्तमान का अनुपात है इनका 1:2, 1:2। ऐसे ही आपसे दिया गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब वर्तमान से 5 साल पहले की बात वो कर रहा है। तो ये अनुपात कितना था, 1:3 था। आपसे पूछा गया 5 वर्ष बाद दोनों बहनों की आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अब की बार मैं आपको बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा, बेसिक से आप इसको प्रैक्टिस करके देखें कि बेसिक से आप इसे कैसे निकाल पाएंगे। हम डायरेक्ट अपने वाले मेथड पे आते हैं। देखिए ये आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल कम हुए हैं। भाई दोनों बहनें क्या हुई होंगी, 5-5 साल कम हुई होंगी। जब दोनों बहनें 5-5 साल कम हुई हैं तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो अंतर मिलेगा मुझे वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों से जो अंतर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप देखें इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का है, और यहाँ अगर अंतर देखते हैं तो अंतर कितना है, 0 का है। तो आप कहेंगे ये अंतर तो बराबर नहीं है। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। इन दोनों का अगर अंतर देखते हो तो कितना आता है, 1। इन दोनों का अगर अंतर देखते हो तो कितना आता है, 2। बस कुछ नहीं करना है, 2 की ऊपर गुणा करनी है, 1 की नीचे गुणा करनी है। तो नए अनुपात आपको मिल जाएंगे। 2 से गुणा करोगे तो 2 और 2 दूनी 4, 1 से गुणा करोगे 1 और 3। ये अब इनके नए अनुपात आ गए। बस आपको यहाँ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये तो आपका वर्तमान का है और ये आपका 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले का है। अब क्या करें, अब अंतर चेक करोगे तो 4 में से 3 1 है इनका अंतर, और 2 में से 1 इनका भी अंतर 1 है। तो यहाँ से मैंने देखा कि अंतर मेरा 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ से भी 1 ही आ रहा है आपका। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वर्तमान से कितने 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है। जब 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर है तो आप कह सकते हैं वर्तमान में ए कितने की होगी, 2 पंजे 10, ये 10 वर्ष की हो जाएगी, और 4 पंजे 20, बी कितने की हो जाएगी, 20 वर्ष की हो जाएगी। ये वर्तमान की बात, वर्तमान की आपके पास आयु आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 5 वर्ष बाद दोनों बहनों की आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद का मतलब है वर्तमान से 5 साल, तो ये 15 की हो जाएगी,
और ये हो जाएगी 25 की। अब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको आंसर निकालना था कि कितना हो जाएगा 3:5, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। आप बेसिक से आप इसे खुद करके देखें कि बेसिक से आप इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सोनम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपको दिया क्या क्या है। आपको ये दिया है कि सोनम का जो विवाह है, सोनम का विवाह वो कब हुआ, वो 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पूर्व का मतलब है आज से 6 साल पहले, यानी कि वर्तमान से 6 साल पहले उसका विवाह हुआ है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। तो देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ विवाह के समय और वर्तमान, और कितनी है वो 1/4, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 गुना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसकी विवाह के समय आयु में 1 यूनिट मान लूँ कि उस टाइम पे 1 थी, तो वर्तमान में कितनी है 5/4 है। तो ये क्या है, उनकी आयु के बीच अनुपात दिया है आपको कि वो 1 थी तो वर्तमान में आज कितनी है 5/4 है। तो यहाँ से बटे में अनुपात होता नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से ये अनुपात आपको मिल जाएगा 4:5। मैंने 4 से गुणा कर दी, 4 से गुणा करूँगा, 4 से यहाँ करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विवाह के समय अगर उसकी आयु 4 थी तो आज कितनी है उसकी उम्र 5 है। आगे आपसे कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। तो जो पुत्र की आयु है वो कितनी है 1/10 गुना, किससे, सोनम से। ठीक है, अब आपको निकालना है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए आपसे कहा गया है कि सोनम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। तो इसको पहले हम बेसिक से देख लेते हैं कि आप बेसिक से कैसे करते हैं। देखिए मैंने मान लिया विवाह के समय सोनम की आयु कितनी हो जाएगी, विवाह के समय कितनी है 4 है, तो मैंने मान ली कितनी है 4x है। विवाह के समय सोनम की आयु कितनी थी 4x थी। तो देखिए आज के टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो विवाह कब हुआ है 6 वर्ष पूर्व हुआ है, तो यानी कि आज वो 6 साल उसकी शादी को हो चुके हैं। तो आप कहेंगे वर्तमान में सोनम की आयु कितनी हो जाएगी, सोनम की आयु हो जाएगी भाई 4x तो थी विवाह के समय और 6 साल इसकी शादी को हो गए, तो 4x + 6 वर्ष, ये क्या हो जाएगी इसकी आज वर्तमान की आयु हो जाएगी। और आपको पता है वर्तमान में इसकी आयु क्या है, वर्तमान में इसकी आयु है 5x। ठीक है, वर्तमान में इसकी आयु क्या है 5x है, क्योंकि मैंने सोनम के विवाह के समय आयु 4x मानी है, तो ये कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 5x है मेरे पास वर्तमान आयु, ये किसके बराबर हो जाएगी 4x + 6 के बराबर हो जाएगी। आप इसे इधर लाएंगे तो ये कितना बचेगा 5 में से 4 गया x बराबर क्या आ जाएगा 6 वर्ष, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6 वर्ष आ गई। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर मैं सोनम की वर्तमान आयु की बात करूं तो 5x थी, तो 5 × 30, वर्तमान आयु कितनी थी 5x, तो कितनी हो गई 30 वर्ष हो गई। अब आपको निकालना क्या है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1/10 × 30, सोनम की आयु का 1/10, तो कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। और यही क्या है उसके पुत्र की वर्तमान आयु है, क्योंकि पुत्र वर्तमान आयु का कितना है 1/10 गुना है, तो पुत्र की उम्र आ गई 3 वर्ष। ये तो था बेसिक तरीका आपको क्वेश्चन निकालने का। इसे अपने वाले मेथड से देख लेते हैं, अपने वाले मेथड से आप इसे कैसे कर लेते हैं। तो देखिए आपसे कहा गया है कि विवाह तो 6 वर्ष पूर्व हुआ है। अगर विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है और आज के टाइम में उसकी उम्र कितनी है विवाह के टाइम की
5/4। तो मैं कह सकता हूँ मैंने अनुपात निकाला था, कितना आ गया था, 4:5 आ गया था उन दोनों का। ये 4 कब का है, ये विवाह का है और ये वर्तमान का है। आप इस अनुपात को डायरेक्ट वहाँ से भी लिख सकते थे, आपको दिया 1/4 गुना मतलब 5/4। आप ये कह सकते हैं कि अगर विवाह के टाइम पे उम्र 4 थी तो आज के टाइम पे उम्र कितनी है, 5 है। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये आपको मेथड हम परसेंटेज में बताएंगे कि आप परसेंटेज में इस फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है, या लाभ हानि वाले सवालों में इस फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वहाँ पे से डिटेल में समझेंगे कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है। अभी इस सवाल को देख लेते हैं, इस सवाल में क्या कह रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया था विवाह के समय 4 थी और वर्तमान में कितनी थी, 5। अब देखिए वर्तमान और विवाह के समय की आयु का अगर अंतर की बात की जाए तो 6 वर्ष पूर्व हुआ था विवाह, तो मतलब वर्तमान और विवाह के समय की आयु 6 वर्ष कम होगी। तो आपको ये पता चल गया कि ये इससे 6 साल पहले हुआ है, विवाह इसका क्या हुआ है, 6 साल पहले हुआ है। तो आप यहाँ से ये देखिए कि ये इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट कम है। अगर ये 1 यूनिट कम है तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 वर्ष है, क्योंकि विवाह कब हुआ उसका, 6 साल पहले उसका विवाह हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई मुझे 6 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर विवाह के समय की आयु की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, गुणा 6 24। ऐसे ही अगर वर्तमान की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 30। ये क्या हो गई, इसकी वर्तमान आयु हो गई। अगर 30 उसकी वर्तमान आयु है और उसके पुत्र की आयु 1/10 गुनी है, तो आप कह सकते हो 30 गुणा 1/10, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। और ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना है, 3 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा तरीका अपने वाले मेथड से करने का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसे हम क्या ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, क्या एज वाले क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी किया जा सकता है। एज वाले क्वेश्चन 90% ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आप अप्लाई कहाँ करेंगे, जहाँ पे आपको ऑप्शंस में एज दी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको अनुपात दे रखें और आप उसे ऑप्शन से कर लें। ऑप्शन से वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके आंसर में ऑप्शन में आपको क्या दिया हो, एज दे रखी हो, जैसे 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष या किसी की भी एज आपसे पूछी जा रही है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हम कर सकते थे। देखते हैं, इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है। अब ऑप्शन से कैसे आपको अप्लाई करना था क्वेश्चंस में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ, 2 वर्ष। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन दिया किसके लिए है। ये आपको ऑप्शंस किसके लिए दे रखे हैं, पुत्र की वर्तमान आयु के लिए दे रखे हैं, यानी कि ये सभी क्या हैं, पुत्र की वर्तमान आयु है आपके पास। तो अगर मैं पुत्र की वर्तमान आयु क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो देखिए क्या होता है। पुत्र की अगर मैंने 2 वर्ष ले ली, अगर मैं 2 वर्ष पुत्र की ले ली, तो आपको यहाँ से माता की उम्र पता चल सकती है। आप कहोगे जी बिल्कुल पता चल सकती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 गुना है, यानी कि जो माता की आयु है उसका क्या है, 1/10 गुना उसका पुत्र है। ये आपसे क्वेश्चन में दिया गया। अगर मैंने यहाँ पुत्र को 2 वर्ष ले लिया है, तो यहाँ से मुझे माता की नहीं पता चल सकती कितनी हो जाएगी, तो ये 10 कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो आप कहोगे माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ये क्या आएगी, माता की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपके पास, 20 वर्ष आ गई। अब इसका विवाह कितने साल पहले हुआ है, 6 साल पहले। तो आप कह सकते हो 20 इसकी आज की उम्र है, तो इसका विवाह कब हुआ होगा, विवाह हुआ होगा इसका 14 वर्ष में। विवाह कब हुआ होगा, 20 से 6 साल पहले 14 वर्ष में। तो मैं इनकी आयु का अनुपात देख लेता हूँ क्या आता है। अब ये 20 वर्ष है, आपको पता है कि उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु की कितनी थी, 1 से ही 1/4 मतलब 5/4 गुना थी। क्या मैं इसमें 5/4 से गुणा करूँगा तो मुझे 20 मिल जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, 20 तो कैसे मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन उठा के देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन से आप इसे कैसे कर पाते हैं। चलिए अब मैं उठा लेता हूँ 3 वर्ष।
अगर मैं 3 वर्ष उठाता हूँ तो देखिए माता की उम्र मुझे यहाँ से तुरंत पता चल जाएगी, 1/10 थी, तो पुत्र की आयु में अगर 10 से गुणा कर लेता हूँ तो माता की आयु पता चल जाएगी। तो सोनम की कितनी उम्र हो गई? 30 वर्ष उम्र हो गई। अब आपको पता है कि विवाह इसका 6 साल पहले हुआ था, तो विवाह कितनी उम्र में हुआ होगा? 24 वर्ष की उम्र में हुआ होगा। अगर 24 वर्ष की उम्र में हुआ है तो विवाह के समय की आयु कितनी? 5/4 गुना थी। अगर ये 30 वर्ष के बराबर आ जाती है तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे यहाँ से 4 से मैं काटता हूँ 6 और 6 पंजे क्या आ जाता है? 30 आ जाता है। तो आप ये कहेंगे पुत्र की आयु कितनी है? 3 वर्ष है। और किसी ऑप्शन से आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे और किसी ऑप्शन से आपका मैच नहीं करेगा। चाहे तो आप अगले वाला ऑप्शन भी उठा के देख लेते हैं, 4 भी ले लेता हूं मैं। अगर पुत्र आप कहते हैं 4 वर्ष का है तो माता कितने की हो जाएगी? आप कहोगे 10 की गुणा कर लेते हैं, माता हो जाएगी 40 वर्ष की। माता का विवाह कब हुआ होगा सोनम का? 6 साल पहले, तो आप कहेंगे 34 वर्ष में इसका विवाह हुआ होगा। अब 34 में अगर मैं 5/4 की गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए। और 4 से 34 कटेगा नहीं पूरा तो 40 आएगा नहीं वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं एज वाले। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? कि आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है मुझे और मैं कैसे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन पे। आप एक बार ऑप्शंस अप्लाई करना सीख गए क्वेश्चंस पे तो आपको सॉल्यूशन भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है देख के ही आप ऑप्शन अप्लाई कर लेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सुमित तथा वंशिका की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 6:5 तथा 4 वर्ष पूर्व सुमित की आयु 20 वर्ष थी, तो 4 वर्ष बाद वंशिका की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको इसे कैसे करना था। देखिए आपसे दिया गया है सुमित और वंशिका, ये आपके पास इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 6:5। ये इनकी उम्र का है। 4 वर्ष पूर्व अगर सुमित की बात करता हूं तो आप कहते हो ये तो कब का है? वर्तमान का। और 4 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो सुमित कितना है? सुमित है आपका 20 वर्ष का। और 4 वर्ष बाद आपसे पूछा गया है वंशिका की एज, वंशिका की आयु कितनी होगी। तो देखिए आपको यहाँ सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि ये मुझे वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो अगर मुझे वर्तमान उम्र किसी की भी पता चल जाए तो यहाँ से मैं दोनों की उम्र निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए आपको 4 वर्ष पूर्व सुमित की आयु दी है 20 वर्ष। अगर मैं सुमित की आज की वर्तमान उम्र की बात करूँ तो वर्तमान में क्या हो जाएगा भाई? वर्तमान में आने के लिए इसे 4 साल बड़ा होना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि वर्तमान में सुमित कितना हो जाएगा भाई? 20 का तो वो 4 साल पहले था, तो आज 4 साल बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे वर्तमान में हो जाएगा वो 24 वर्ष का। अगर वर्तमान में वो 24 वर्ष का हो गया है तो आप क्या कह सकते हैं कि वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है? 6 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 6 यूनिट आपको दी गई है वर्तमान में, जो इसकी उम्र है 6 यूनिट, वो कितने के बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 वर्ष के बराबर। अगर ये 6 यूनिट 24 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। यहाँ से आपको पता चल गया 1 यूनिट 4 के बराबर है। तो आपको पता है वंशिका कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। तो आप कहेंगे 5 में 4 से गुणा कर देते हैं तो वंशिका कितने की है? 20 वर्ष की। ये वंशिका की कौन सी उम्र है? ये वर्तमान की उम्र है, क्योंकि मुझे यहाँ अनुपात क्या दिया गया है? वर्तमान का अनुपात दिया गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है 4 वर्ष बाद वंशिका कितनी होगी, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 में 4 जोड़ देते हैं 24 वर्ष। और ये आपकी वंशिका की एज हो जाएगी कितनी? 24 वर्ष। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऑप्शन से उठा के भी अपने आंसर निकाल सकता हूँ? तो चलिए ऑप्शन से भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? उम्र दी हुई है वर्षों में। तो मैं यहाँ से ऑप्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ अपने। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं कि कैसे अप्लाई करने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहला दिया हुआ 18, दूसरा दिया हुआ आपको 20, तीसरा दिया हुआ आपको 22 और चौथा दिया हुआ 24। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और मैं अप्लाई कैसे करूं। तो सबसे पहले अगर मैं 18 की बात करता हूं, 18 ले लेता हूं
और ये आपको आंसर दिए किस चीज़ के हैं, सबसे पहले ये बात गौर कीजिए, आपको ये दिया हुआ है 4 वर्ष बाद वंशिका की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा था। तो मतलब ये जो आंसर आपको दिए हुए हैं ये वंशिका की 4 वर्ष बाद की उम्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 4 वर्ष बाद की उम्र को बताते हैं कि 4 वर्ष बाद वंशिका की उम्र कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं 18 ले लेता हूँ, अगर मैंने 4 वर्ष बाद वंशिका की उम्र ले ली 18, तो आप कहेंगे भाई वर्तमान में अगर मुझे आना है तो इसे 4 साल छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 4 साल बाद की है। तो वर्तमान में कितने की हो जाएगी, 18 में से 4 घटाओगे तो 14 वर्ष की हो जाएगी। ये 14 वर्ष किस बात को दर्शाते हैं, ये 14 वर्ष दर्शाते हैं कि सुमित और वंशिका की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो ये किसको दर्शाएंगे, 5 यूनिट को दर्शाएंगे। 5 यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी, 14। तो 5 यूनिट 14 के बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितनी आएगी, 14/5। अगर आप यहाँ से सुमित की एज निकालें तो 6 यूनिट से निकलेगी, आपको इसमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये तो पॉइंटों में आ जाएगा। अगर ये पॉइंटों में आ जाएगा तो आप कहते हैं पॉइंटों में तो एज होगी नहीं सुमित की, क्योंकि सुमित की तो एज फिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको 6 यूनिट दी हुई है। तो सुमित की एज क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कि पॉइंटों में एज नहीं आएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो जाता है। 18 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 18 एलिमिनेट हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि अगला अगर ऑप्शन उठाता हूँ तो कितना आता है, 20। अगर वंशिका की आज उम्र 20 है तो 4 साल, ये कब की दी हुई है, 4 वर्ष बाद की दी हुई है आपको। तो 4 वर्ष अगर पहले की बात करता हूँ तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कितनी होगी, वो 16 वर्ष की होगी। अगर वर्तमान में वो 16 वर्ष की है तो उसकी आयु का अनुपात कितना है, 5 अनुपात है। तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 16 वर्ष के। तो जब 5 यूनिट से आप 16 को काटेंगे तो फिर से वही पॉइंटों में आ जाएगा, और पॉइंटों में तो सुमित की उम्र होगी नहीं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अगर मैं वंशिका की उम्र में से 4 साल मुझे घटाने पड़ेंगे क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शंस में जो आंसर दिए गए हैं वो 4 वर्ष बाद की उम्र दी गई है वंशिका की। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 4 साल उस उम्र में से घटा लेता हूँ जो 5 से कट जाए, ऐसी संख्या देख लेता हूँ जो 5 से कट जाए। तो ऐसी बस एक ही संख्या मिलेगी आपको, 24। 24 में से अगर 4 घटाओगे तो 20 आएगा, और 20 क्या होगा, 5 से पूरी कट जाएगी। अगर 5 से पूरी कट रही है तो क्या आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, आंसर को चेक भी करना है साथ में। 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 20 के। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर हो जाएगी। जब 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर है तो यहाँ से आपको सुमित की उम्र पता चल जाएगी। सुमित की कितनी है, 6, यानी कि 24 वर्ष का क्या हो जाएगा, सुमित वर्तमान में 24 वर्ष का है, क्योंकि ये अनुपात मुझे वर्तमान का दिया हुआ। अगर 24 वर्ष में वर्तमान का है तो क्वेश्चन में मुझे एक बात और दी गई है कि 4 वर्ष पूर्व सुमित कितना था, 20 वर्ष का था। तो अगर 4 वर्ष पूर्व की बात करते हो तो देख लो सुमित कितने का आएगा, 20 वर्ष का आएगा। तो क्वेश्चन की सारी कंडीशन को फुलफिल कौन कर रहा है, जो आपको 24 वर्ष का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यही मेरा 24 वर्ष वाला ऑप्शन क्या है, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अशोक तथा विशाल की आयु क्रमशः 49 वर्ष तथा 63 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, आपसे ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है, विशाल है और अशोक है आपके पास। ये 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु क्रमशः आज 49 वर्ष है और ये 63 वर्ष है। और आपको दिया गया इनकी कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। ये आपको ज्ञात करना है कि कितने वर्ष पहले। तो देखिए, ये आपको बताना है कि 4:5 इनकी उम्र कब हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि छोटी सी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि आयु का अंतर कभी नहीं बदलेगा। आयु का अंतर दोनों व्यक्तियों की जो दिए होंगे उनका अंतर कभी नहीं बदलेगा। अंतर हमेशा वही रहेगा, चाहे वो आप 10 साल पहले की बात कर लें, चाहे वो 50 साल बाद की बात कर लें, दोनों उतने ही बढ़ेंगे या उतने ही घटेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहीं पे देख लेता हूँ। भाई मैं यहाँ अंतर कितना दिया है मुझे, अंतर मेरा है
5 में से 4 जाएगा, 1 यूनिट का मेरा अंतर है। तो अगर आप ये कहेंगे कि भाई मेरा 1 यूनिट है दोनों का अंतर, तो अंतर तो वही होना चाहिए जो पहले था। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मुझे ये इन दोनों का अंतर पता चल जाएगा कि अंतर क्या होगा। भाई 63 में से अगर मैं 49 घटाता हूँ तो कितना मिलता है, 14। यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 14 वर्ष का है। अशोक विशाल से 14 वर्ष छोटा है। तो आप कह सकते हैं ये 1 यूनिट भी यहाँ 14 वर्ष के ही बराबर होगी, क्योंकि अंतर कभी भी नहीं बदलता। जब ये 1 यूनिट 14 वर्ष की है तो आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 चौक 56 और 5 निकालेंगे 14 पंजे 70। तो यानी कि ये अनुपात कब निकला होगा, जब अशोक होगा 56 वर्ष का और विशाल होगा 70 वर्ष का। तो आप देखिए कि अशोक कितने साल बाद होगा 56 का, 7 वर्ष बाद होगा। ऐसे ही यहाँ से भी देख सकते हैं आप, विशाल 70 वर्ष का कब होगा, 7 साल बाद होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा +7 वर्ष बाद। यानी कि इनके आयु के बीच 4:5 कब हो जाएगा, 7 वर्ष बाद इनके बीच यह अनुपात आ जाएगा। तो देखिए आपको चीज़ों को पकड़ना सीखना है कि आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ें, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको, वो सब क्वेश्चन को ही देख के आपको सीखना पड़ेगा। और वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप उतनी जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था। चलिए ये तो था हमारा निकालने का तरीका। तो इसे ऑप्शन से भी बता देता हूँ कि ऑप्शन से आप कैसे निकाल लेते। भाई ऑप्शन अगर उठाने थे मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या उठाता हूँ, सबसे पहले मैं अपना ऑप्शन उठाता हूँ। एक तो दिया हुआ आपको 19 वर्ष, एक दिया हुआ आपको 13 वर्ष, एक दिया हुआ आपको 7 वर्ष और एक दिया हुआ आपको 8 वर्ष। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं 19 वर्ष को। अब देखिए आप एक छोटी सी बात सोचिए कि जब यहाँ पे आपको अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, इन दोनों का अगर अंतर ऐसा होगा कि वो उसका मल्टीपल भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 14 वर्ष अंतर दे रखा है, यहाँ 19 वर्ष का अंतर आ जाए। तो इन दोनों के बीच 19 वर्ष का क्या मतलब हो जाएगा, भाई अनुपात तो तभी निकलेगा चीज़ों का जब दोनों के बीच समान अंतर होगा उम्र का। तो यहाँ से आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब 14 वर्ष अंतर है तो 14 का मल्टीपल यानी कि गुणज में 13 कहीं भी नहीं आएगा। हाँ 7 आ सकता है, 8 भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ से बता सकते थे कि यही एक ऑप्शन बचता है, तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते थे। अगर आपको चेक करना है कि क्या मेरा 7 ही आंसर बिल्कुल ठीक होगा, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 49 में 7 जोड़ देता हूँ। तो आप कहीं 49 में 7 जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा। ऐसे ही 63 में अगर 7 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 70। अगर आप यहाँ इन्हें काटते हो तो आपको पता चलेगा 14 चौक 56 और 14 पंजे 70 क्या हो जाएगा, 4:5। ये आपका दोनों का अनुपात आ जाएगा। और यही अनुपात हमें दिया हुआ है कि कितने वर्ष बाद 4:5 हुआ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। आप सभी ऑप्शंस को रख के भी चेक कर सकते थे। आप 19 वर्ष करते, 49 में सबसे पहले मैं 19 जोड़ता, 63 में 19 जोड़ता और दोनों का अनुपात देखता। अगर उनका अनुपात 4:5 आ जाता तो आपका वो भी आंसर हो जाता। तो आप इस तरीके से रख के क्वेश्चंस में अपनी वैल्यूज़ को रख के भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इस सीरीज में अपने आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हम हर टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे कि लैंग्वेज में कैसे बदल के आपको क्वेश्चन दे सकता है। इसी सेशन में हम पूरा एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन से ज़्यादा आपके एग्जाम में आने की कोई भी संभावना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें। इस टाइप से बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। इसी टाइप में से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सुमित तथा सुभाष की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। सुमित सुभाष से 14 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सुमित व सुभाष की आयु का अनुपात क्या होगा। आपसे ये पूछा कि 7 वर्ष बाद सुमित और सुभाष की आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। आपको दिया क्या क्या, आपको 2 व्यक्ति दिए हैं, एक है सुमित, एक है सुभाष, ठीक है। और आपसे दिया गया कि इनकी वर्तमान का अनुपात है आपके पास 3:5। ये कब का है, वर्तमान का है।
आप लिख लिया कीजिए जिससे आपको पता रहे कि ये अनुपात किस चीज़ का है। तो अब आपसे दिया गया है कि सुमित सुभाष से 14 वर्ष छोटा है। अगर सुमित सुभाष से 14 वर्ष छोटा है तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। अगर मैं 50 साल बाद भी बात करूँगा ना तो सुमित क्या होगा, सुभाष से तब भी 14 साल छोटा होगा, क्योंकि 50 साल वो बढ़ेगा तो सुमित भी 50 साल बड़ा होगा। तो देखिए मैं यहाँ से अंतर देख लेता हूँ कि मेरा अंतर कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ से अंतर देखूं तो 5, अगर सुभाष 5 वर्ष का है तो सुमित कितना है, 3 वर्ष का। तो आप कह सकते हैं यहाँ से 2 का अंतर आ रहा है, तो मैंने इसे कह दिया कि अंतर कितना है इनके बीच, 2 यूनिट है। अगर इनके बीच अंतर 2 यूनिट है तो आपको पता चल गया कि ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन के अनुसार सुमित सुभाष से कितना, 14 वर्ष छोटा है, तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर 14 वर्ष। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7 वर्ष। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष आ गई तो आपसे पूछा है कि 7 वर्ष बाद सुमित और सुभाष की आयु का अनुपात। तो मैं यहाँ से वर्तमान निकाल सकता हूँ, 7 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 21, और इसमें गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 35। ये आ गया 21 और 35, यानी कि सुमित कितने वर्ष का है, 21 वर्ष का है, और सुभाष कितने वर्ष का है, 35 वर्ष का है। ये कब का है, वर्तमान का है। तो अब मुझे 7 वर्ष बाद की निकालनी है, तो दोनों में 7 वर्ष जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 42। अब अगर इसे डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो अनुपात क्या आ गया, 2:3। यही आप क्वेश्चन में पूछा था कि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। तो चलिए इस सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको दिया क्वेश्चन में 16 वर्ष पहले महेश की आयु रमेश की आयु की 9 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद महेश की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले महेश तथा रमेश की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर लैंग्वेज समझ गए आप तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है चीज़ों में। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको दिया 16 वर्ष पहले महेश की आयु रमेश की आयु की 9 गुनी थी। तो ये 16 वर्ष पहले का मतलब है वर्तमान से 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बीच में एक लाइन है वो वर्तमान की होगी, और वर्तमान से अगर मैं 16 वर्ष पहले चलता हूँ, वर्तमान से अगर मैं 16 वर्ष पहले चला गया तो मुझे पता चल गया महेश और रमेश 2 व्यक्ति हैं, और इनके बीच संबंध क्या दिया हुआ है, महेश की आयु रमेश की आयु की 9 गुनी है। यानी महेश की आयु रमेश की आयु की 9 गुनी। अगर मैं कह दूं रमेश 1 का है तो महेश कितना होगा, 9 का होगा। देख लो 9 गुना हो गया, रमेश महेश का 9 गुना है। अब आगे सवाल में आपसे कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद महेश की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी होगी। अब से 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से, वर्तमान से 8 वर्ष अगर बाद की बात करें तो क्या दिया हुआ है कि महेश जो है रमेश से 3 गुना हो जाएगा। अगर रमेश 1 का है तो महेश कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये दिया हुआ 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। बस अगर इतनी सी चीज़ आपसे निकल गई तो यहाँ से तो तुरंत आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। हम अपने वाले मेथड से करेंगे, बेसिक से आप प्रैक्टिस करके देखिए आप खुद कि आप बेसिक से इसे निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर बेसिक से नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आगे से बेसिक भी आपको कराया करेंगे हर क्वेश्चंस का। चलिए देख लेते हैं। अब आपको यहाँ से ये इतनी सी बात पता चल जाएगी कि वर्तमान से 16 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और ये 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर इन दोनों के बीच अंतर देखूं, ये कितना अंतर जा रहा है, तो आप कहेंगे 16 तो यहाँ तक आने में लगेगा और 8 यहाँ तक आने में लगेगा, तो आप कहोगे टोटल हो जाएगा मेरा 24 वर्ष। अगर ये मेरा 24 वर्ष हो गया है तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 24 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 24 होगा। लेकिन कब होगा, जब ये दोनों अंतर बराबर होंगे। अब मैं अंतर देख लेता हूँ क्या बराबर हैं। यहाँ तो 0 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है, तो ये तो अंतर बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम वही आपको अंतर बराबर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इनका अंतर देखा तो आया 2 और आपने इनका अंतर देखा तो आया 8। तो आपको क्या करना है, 2 से ऊपर गुणा करनी है, 8 से नीचे गुणा करनी है। तो गुणा कर लेते हैं। 2 से ऊपर करोगे तो 18 और 2 एकम 2, 8 से नीचे करोगे 8 तिया 24 और 8 एकम 8। अब देख लो अंतर क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ भी क्या है 6 है।
तो मुझे ये पता चल गया ये जो अंतर है 6 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो हमने यहाँ अंतर निकाला था अपना कितना 24 वर्ष। तो ये 6 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी 24 वर्ष के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वर्ष। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो आप ये कह सकते हैं कि ये 18 कितने के बराबर हो जाएगा, 18 चौक 72 और 4 दूनी 8। तो महेश और ये रमेश ये क्या हो गए हैं 72 और 8 आ गए हैं ये। लेकिन ये कब का आया है, ये आप देखेंगे तो ये आया 16 साल पहले का, यानी कि ये वर्तमान से 16 साल पहले की बात जब की जाती है तो महेश 72 वर्ष का था और रमेश 8 वर्ष का था। आपसे पूछा गया है 8 वर्ष पहले महेश की, यानी कि आपसे 8 वर्ष पहले पूछा गया है। अब देखिए ये तो वर्तमान से कब की बात है, ये वर्तमान से 16 वर्ष पहले का है। अब मुझे कब का देखना है, वर्तमान से 8 वर्ष पहले का देखना है। तो यानी कि इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा 8-8 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा, यानी 8-8 वर्ष बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को 8-8 वर्ष बड़ा करता हूँ तो ये तो 80 हो जाता है और ये 16 हो जाता है। तो आप देखेंगे 16 पंजे 80, यानी क्या आ गया 1:5। ये क्या आ गया आपका, इनका 8 वर्ष पहले का अनुपात आ गया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा कि महेश और रमेश की आयु का अनुपात कितना है 5:1। ये आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, देखिए एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग आपको दिया है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय की पिता की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु आपको ज्ञात करनी है कि पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपको क्या तरीका होना चाहिए था आपका करने का। तो सबसे पहली बात क्या करनी है, जो आपको दिया है आप उसे देख लीजिए। आपको पता है कि आपको दिया है पिता और पुत्र, अगर इन दोनों की आयु में जोड़ूं तो कितनी आनी चाहिए 45 वर्ष आनी चाहिए। एक तो कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय की पिता की आयु का 4 गुना था। यानी आपसे कह रहा है कि अगर 5 वर्ष पहले की बात की जाए, 5 वर्ष पहले क्या था, उस समय की पिता की आयु का 4 गुना था, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि पिता -5 वर्ष और पुत्र -5 वर्ष। ये क्या हो जाएगी, इन दोनों की 5 साल पहले की उम्र का गुणनफल हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, आपसे सवाल में कह रहा है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना। उस समय पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु उस समय है पिता -5 और इसका कितना है, ये 4 गुना है। तो आप कह सकते हो कि इसमें मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास 2 कंडीशन आ गई, पिता -5 और गुणा पुत्र -5 बराबर 4 गुना पिता -5। ये आपको कंडीशन, एक तो ये कंडीशन आ गई और एक पिता और पुत्र की उम्र कितनी दी हुई है आपको 45 वर्ष आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ से पिता -5 से पिता -5 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे पुत्र की कितनी आ जाएगी, ये माइनस इधर जाएगा तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। तो आप कहेंगे पुत्र की उम्र कितनी है 9 वर्ष है। अगर पुत्र की उम्र 9 वर्ष है तो आप कह सकते हैं पिता और पुत्र 45 के हैं, तो पिता कितने का हो जाएगा, पिता हो जाएगा आपका 45 - 9 बराबर 36 वर्ष। तो पिता की उम्र आ गई 36 और पुत्र की आ गई 9 वर्ष। तो देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा था कि बस लैंग्वेज थोड़ी सी आपको देखने में डिफिकल्ट लग रही होगी, बस आपको इतनी सी करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, आपको क्वेश्चन पकड़ना आ जाएगा कि आप कैसे उस क्वेश्चन को पकड़ें और कहाँ से शुरुआत करें और क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई है कि आप उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दें अपना। चलिए इसे ऑप्शन से भी देख लेते हैं कि आप इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं आपको, एक दिया हुआ है 35-10, एक दिया हुआ है 36-9, एक दिया हुआ आपको 39-6 और एक दिया हुआ आपको 40 और 5। ये आपके पिता की उम्र है
और ये आपकी पुत्र की उम्र है। तो देखिए, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि ये जो ऑप्शंस में दिए गए हैं ये कब की आयु है, ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु की बात की गई है। अगर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु की बात की गई है तो यहाँ से पहला ऑप्शन अगर मैं उठा लूँ तो 35 और 10। तो अब इन्हें क्वेश्चंस की कंडीशन में लगाते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या कंडीशन दी हुई है। देखिए, पिता और पुत्र की आयु कितनी दी हुई थी आपको, 45 वर्ष है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो 35 और 10 आप लगाते हैं तो जोड़ 45 आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ तक ये ऑप्शन फॉलो करता है कि हाँ ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। अगर मैं 5 वर्ष पहले की बात करूं तो देखिए, पिता कितने का होगा, 35 में से 5 घटा दीजिए 30, और 10 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5। तो आपका पुत्र हो गया 5 वर्ष का, पिता हो गया 30। इनकी आयु का गुणनफल आपसे कह रहा है उस समय की पिता की आयु का 4 गुना था। इस समय पिता की आयु कितनी है, 30 है, और इसका 4 गुना। क्या ये दोनों कंडीशन आपकी बराबर है, ये 30 गुना 5 है, 30 गुना 4 है, बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब अगले वाले की बात कर लेते हैं। 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है ऑप्शन से। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं ये कितने का है, 5 साल पहले 31 का हो जाएगा, और ये 5 साल पहले 4 का हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि उस समय की पिता की आयु का 4 गुना। इस समय पिता की आयु कितनी है, 31 है, और इसका 4 गुना करते हैं तो 31 गुना 4 बराबर क्या हो गया, 31 गुना 4। यानी कि यहाँ से कंडीशन फॉलो हो गई। तो यही आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमने आंसर निकाला था कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस पे लगे रहिए। आप जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप बस साथ में लग के प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, और 6 वर्ष बाद क्या कह रहा है, सुशील की आयु श्याम की आयु की 5/3 गुनी होगी। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है आपको, एक तो है आपके पास सुशील, और एक कौन है आपके पास, एक है आपके पास श्याम। अब देखिए, अगर 6 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है तो सुशील की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए, अगर मैं 6 वर्ष पूर्व पहले की बात करता हूँ तो क्या दिया हुआ है, श्याम से 3 गुनी है। यानी कि अगर श्याम की 1 है तो सुशील की कितनी है, 3 है। तो इन दोनों के बीच मुझे अनुपात पता चल गया कि सुशील 3 का है तो श्याम 1 का होगा। 3 गुनी है, देख लीजिए आप, 1 से 3 गुनी है। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद की अगर बात करते हैं, 6 वर्ष बाद की अगर बात करें तो सुशील की आयु श्याम की आयु की 5/3 गुनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर श्याम 1 है तो ये कितना है, 5/3 है। ये कब की है, 6 वर्ष बाद की है। तो देखिए यहाँ पे इतनी सी भी बात आपको याद रखनी कि ये जो बात कही जा रही है ये 6 वर्ष पूर्व ये वर्तमान से है, और ये 6 वर्ष बाद मतलब वर्तमान के 6 वर्ष बाद है। अगर मैं इन दोनों के बीच अंतर की बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे मुझे 12 वर्ष लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। 6 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष बाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 12 वर्ष का समय लगेगा। अब देखिए ये अनुपात है, आपको पता है यहाँ अनुपात बराबर में नहीं बटे में नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ 3 से गुणा कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5/3। ये अनुपात आ गया आपका। अब वही सेम प्रोसेस हो गया। देख लीजिए यहाँ पे अंतर कितना है, 2 यूनिट का है। यहाँ पे भी अंतर कितना है, 2 यूनिट का है। आपको ये पता चल गया कि सुशील यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट बड़ा होता है और श्याम भी यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट बड़ा होता है। यानी कि दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। अगर बराबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 यूनिट की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। अगर ये 2 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष हो गई है तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष होगी। अगर ये 1 यूनिट 6 वर्ष के बराबर हो गई और मुझे ऑप्शन में निकालना है श्याम की वर्तमान आयु। अगर श्याम की वर्तमान आयु निकालनी है तो आप कह सकते हैं यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, कहीं से भी ले लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष।
ये कब की उम्र है इसकी? 6 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान में आने के लिए इसे 6 साल बड़ा होना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो गई? आप कहेंगे श्याम की वर्तमान आयु हो गई है 20 वर्ष। तो चलिए इसे यहाँ से देख लेते हैं कि 3 से कितने निकलेगी। तो 3 से उठाएंगे तो देखिए 6 से गुणा कर लीजिए, तो 36 क्या आ गया? 18 वर्ष। और ये कब की उम्र है? इसकी 6 साल बाद की उम्र है। वर्तमान में आने के लिए 6 साल छोटा होना पड़ेगा। तो 18 में से 6 घटा दिए, क्या आ गया? 12 वर्ष। यहाँ से भी आपका क्या आएगा? 12 वर्ष आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक का, कि इस टॉपिक में अगले क्वेश्चन में किस टाइप से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन सीमा की आयु की 2/3 है। समीर, सीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना था। आपसे इन 3 चीज़ों का पूछा जा रहा है, समीर, सीमा और उनके पिता, इनके बीच अनुपात आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और दिया क्या क्या है आपको, ये देख लेते हैं। आपको सबसे पहला जो संबंध दिया है वो समीर और किसके? उसके पिता के बीच दिया है। और क्या दिया है कंडीशन? कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। अगर आप कहें पिता की 1/4, अगर पिता 1 का है तो समीर इसका भी 1/4 है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से 1/4 अनुपात 1 क्या है? समीर और उसके पिता की आयु का अनुपात है। तो बटे में अनुपात नहीं होता, 4 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। आपको पता चल गया समीर और पिता के बीच क्या है? 1/4 है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि पिता की आयु का 1/4 है। इसका मतलब ये होता है 1/4 का कि अगर पिता की 4 है तो समीर की कितनी है? 1 वर्ष है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे दिया हुआ आपको समीर और सीमा के बारे में। समीर और सीमा के बारे में अगर आपको दिया है तो आप देखेंगे क्या दिया है कि अपनी बहन सीमा की आयु की 2/3 है। तो अगर सीमा 1 है तो ये कितना है? 1 का भी 2/3 है। तो यहाँ से बटे में 3 आ रहा है तो 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये 2/3 ये आ जाएगी सीमा की। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 2/3 का मतलब क्या है? सीमा अगर 3 की है तो समीर कितने का है? 2 वर्ष का है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे। चलिए अब मेरे पास सीमा समीर का संबंध आ गया है और समीर और उसके पिता का संबंध है। तो यहाँ देखिए समीर दोनों में कॉमन है, यहाँ भी समीर है, यहाँ भी समीर है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि समीर को बराबर कर लूँ। तो अगर समीर को बराबर करना है मुझे तो मुझे यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे समीर की आयु कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। तो यहाँ ऊपर 2 भी बराबर करना पड़ेगा, तभी समीर दोनों में बराबर हो पाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि समीर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी समीर कितना आ गया? 2। अब सीमा कितनी है? सीमा है 3, तो सीमा यहाँ 3 आ जाएगी। और उसका पिता कितना है? 4 दूनी 8, तो पिता कितना आ जाएगा? 8। 2, 3 अनुपात 8। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सीरीज का कि इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा। देखिए दोस्तों, ये है आज की आयु से संबंधित सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए देखते हैं कैसे करना है। सीधा अपने वाले मेथड पे चलते हैं। पिता और पुत्र की बात कर रहा है, तो कह रहा है आपसे कि इनकी आयु का अनुपात है 17:7। 17:7 आपको ये दिया नहीं है ये कब की आयु है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है वर्तमान की, यानी ये अनुपात कब का है उनका? ये वर्तमान का अनुपात है। अगर ये वर्तमान का अनुपात है, साथ में आपसे दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। अगर वर्तमान से मैं 6 वर्ष पहले की बात करूं तो 6 वर्ष पूर्व क्या था? 3:1 था। अब आगे पूछा गया पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए सीधा आपको 2 अनुपात पता है, तो आप पता है कि 6 वर्ष पहले यानी कि पिता भी 6 साल छोटा हुआ है, पुत्र भी 6 साल छोटा हुआ है। तो मैं अंतर देख लेता हूँ। यहाँ से तो मिल रहा है आपको 6 और यहाँ से कितना मिल रहा है आपको? 17 में से 3 घटाओगे तो 14। अब देखो ये तो 14 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है, यानी कि अंतर दोनों की उम्र का बराबर नहीं है। यानी कि ये कुछ ज़्यादा साल छोटा हो रहा है पुत्र, कुछ कम साल छोटा हो रहा है, लेकिन हमें दोनों को बराबर कम करना है, तो मुझे ये अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 में से 1 गया 2, 17 में से 7 गए 10, यानी कि 2 की गुणा ऊपर 10 की गुणा नीचे। तो 2 की गुणा ऊपर करता हूँ, कितना आ जाएगा? 17 दूनी
34 और 7 दूनी 14। 10 के नीचे करता हूँ तो आ जाएगा 30 और 10 से कम 10। अब देख लो ये 34 से कितना हो गया 30 हो गया, ये 14 से कितना हो गया 10 हो गया, मतलब ये भी 4 कम हो रहा है, ये भी 4 कम हो रहा है, यानी बराबर कम हो रहे हैं दोनों। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये भी 4 कम है, ये भी 4 कम है। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई कि ये 4 यूनिट जो कम हो रही है वो असल में कम कितनी है, 6 वर्ष कम हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि 4 यूनिट किसके बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। अगर ये 6 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6/4 वर्ष। ये आ गई आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। तो यानी कि आप कह सकते हैं 3/2 वर्ष। अगर ये है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु वाला अनुपात कौन सा था, ये वाला था। अब 1 यूनिट की 3/2 है तो 34 की कितनी आ जाएगी, 34 गुणा 3/2, 2 से काटेंगे 17, 17 तिये 51। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी आ गई, 51 वर्ष। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस भी आंसर में, जिसके भी क्वेश्चन के आंसर में आपको उम्र दी होगी वर्षों में, उस पर आप अपना ऑप्शन वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया था आपको ऑप्शन। पहला था आपका 53 वर्ष, दूसरा था आपका 55 वर्ष, तीसरा था आपका 51 वर्ष और चौथा था आपका 49 वर्ष। ये ऑप्शंस आपको दिए किसके लिए हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको पिता की वर्तमान आयु के। अगर पिता की वर्तमान आयु के ये ऑप्शन दिए गए हैं तो देखिए कैसे अप्लाई करना था। आप सबसे पहले 53 वर्ष को लो, तो ये क्या है 53 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु है। और यहाँ से अगर देखते हैं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साथ में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 17:7 है। अगर 17 अनुपात दर्शाते हैं पिता की आयु को, तो यानी कि उम्र तो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, यानी कि पॉइंटों में नहीं आएगी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो ऐसी वैल्यू होगी जो 17 से कटेगी। तो अगर आप 53 को देखें तो 17 से 53 नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन सीधा खत्म हो जाएगा। पॉइंटों में वैल्यू आना नहीं है आयु की। ऐसे ही 55 को देखोगे ये नहीं कटेगा, 17 से 51 को देखोगे आप ये कट रहा है, और 17 से 49 को देखोगे ये नहीं कटेगा। तो एक इकलौता आंसर यही बचता है आपके पास, और आप जान जाते 2 ही सेकंड में, 2 से 5 सेकंड में कि आपका आंसर क्या आने वाला है, 51 आने वाला है। तो इस तरीके से आप लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से भी अगर लगाते हैं, आपको तरीका लगाना आना चाहिए कि आप तरीका क्या लगा रहे हैं क्वेश्चंस में। जो कंडीशन दी हुई है आपको उनमें लगाएं और ऑप्शन रखें और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे आज का लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं, अगर इसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से, इस लेक्चर सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर लेक्चर की अपडेट पल पल मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी अगले लेक्चर में, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम किस सेशन को लेकर आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। थैंक यू।